हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैप्स के एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो 3 चैप्टर्स जो हैं, इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर 4 मैप्स का एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। तो सबसे पहले है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। तो मैप के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर शॉर्ट आंसर्स हम देखेंगे तो हमको वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे तो अगर हमको ऐसा पूछा जाता है तो हम सिर्फ यही आंसर करेंगे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में देखेंगे। अगर लॉन्ग आंसर आता है तो आपको पूरा लिखना है। डिस्टेंस इन अ मैप स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो मैप में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एरिया को, तो जो स्मॉल डिस्टेंस पेपर है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या है? लार्ज डिस्टेंस जो ग्राउंड में है उसको। तो स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पस, और इसके लिए एक स्केल यूज किया जाता है। तो स्केल क्या होता है? रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड में और जो डिस्टेंस शो किया जा रहा है उसे स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विथ लेटर एन। तो बहुत सारे मैप्स जो हैं वो एरो मार्क है ना, एन लेटर का एरो मार्क हुआ रहता है अपर राइट हैंड कॉर्नर में। तो यही एरो क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ डायरेक्शन को जानने के बाद हम बाकी डायरेक्शन जो है इजिली जान सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल। तो it is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines as और अ वेल। तो जब भी हम मैप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो एक्चुअल शेप्स और साइज, ठीक है, एक्चुअल शेप और साइज बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर हम पूरा बिल्डिंग बनाते बैठे रहेंगे तो टाइम टेकिंग भी होगा, स्पेस भी लेगा। तो हम क्या करते हैं? बिल्डिंग के लिए एक सिंबल देते हैं, रोड्स के लिए सिंबल दे देते हैं, ब्रिज के लिए सिंबल दे दिया, ट्रेस के लिए सिंबल दे दिया, रेलवे लाइंस और बेल्स जो है उसके लिए सिंबल दे दिया। तो सो दे आर शोन बाय सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन। तो इसीलिए जो है हम कुछ या तो लेटर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, कोई शेड कलर शेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर कोई पिक्चर या फिर लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं? 4 कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं? देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। तो कौन से डायरेक्शन होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। और बाकी जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप। तो स्केल ऑफ द मैप क्या होता है? तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो क्या है? स्केल एक रेशियो है, एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड में है और डिस्टेंस जो हम मैप में शो कर रहे हैं उसको स्केल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। तो मैप्स जो है वो ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल कैसे होंगे? तो ग्लोब्स कैन बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल, ठीक है। जब ग्लोब का हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको पूरा एक अर्थ का स्ट्रक्चर देखना है, पूरा अर्थ में क्या क्या है उसके बारे में स्टडी करना है। लेकिन जब हम व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप। तो जब हमको पूरा अर्थ को एज अ होल हमको स्टडी करना है तो मैप तो ग्लोब वहाँ पे काम आता है। लेकिन जब हम स्टडी करना चाहते हैं एक पार्ट, अर्थ का एक पार्ट है, जैसे कि हमारी कंट्री हो गया, एक स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, टाउन हो गया, विलेजेस हो गया, तो ये बहुत ही कम हेल्प करता है हमको। तो इन सिचुएशन में हम क्या है? मैप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। तो एक मैप और एक प्लान में क्या डिफरेंस होता है? तो मैप इज a representation or drawing of earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। तो मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है अर्थ के एक छोटे सरफेस का या एक पार्ट का, जिसे फ्लैट सरफेस में एक स्केल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया जाता है। एंड नेक्स्ट, प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्लान क्या होता है? एक स्मॉल एरिया का ड्राइंग होता है एक लार्ज स्केल में। तो प्लान का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कोई घर बना रहा है, ठीक है, तो घर का जो वो स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसका जो प्लान है, ठीक है, उसकी जो ड्राइंग है उसे हम प्लान कह सकते हैं। या तो फिर किसी का प्लॉट है तो आजू में अगल बगल में क्या प्लॉट, किसके प्लॉट्स है, प्लॉट का साइज क्या है, तो इस तरीके का क्या होता है? ड्राइंग जो होती है उसे प्लान कहा जाता है। तो विच
विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो कौन सा मैप जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो लार्ज स्केल मैप जो होता है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप, तो सिंबल जो है मैप रीड करने में कैसे हेल्प करता है। सिंबल हेल्प्स इन रीडिंग मैप एज, कैसे हेल्प करता है रीडिंग मैप में, तो सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस, तो सिंबल जो है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन, सिंबल यूज़ करने से हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है लिमिटेड स्पेस में। क्यों? क्योंकि मैप में हम सिंबल्स बनाते हैं, तो विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल्स, और इन सिंबल्स को यूज़ करके मैप जो है इजिली ड्रॉ किया जा सकता है, वो सिंपली सिंपल टू रीड होता है, ईजी हम उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, you can collect information from maps with the help of these symbols। देखिए, अगर आप किसी अनजान लोकेशन में जाते हैं, आप उस लोकेशन की लैंग्वेज भी नहीं जानते और आपको कहीं डायरेक्शन में जाना है, तो आप किसी से पूछेंगे तो आपको तो वहाँ की लैंग्वेज पता नहीं, लेकिन अगर आपके पास मैप है तो आप जो है वो डायरेक्शन को देख के, उस सिम्बल्स को देख के जो है उस रास्ते तक पहुँच सकती हैं। तो नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर्स हमको पता करवाना है। तो मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैप डिस्क्राइब किया जाता है, एक पर्टिकुलर थीम को लेके मैप डिस्क्राइब किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? थीमेटिक मैप कहा जाता है। नेक्स्ट इज द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग, किसके लिए यूज होता है? वाटर बॉडीज के लिए यूज होता है। तो कंपास, कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, स्केल इज नेसेसरी, स्केल किसके लिए नेसेसरी है? एक मैप के लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने सारे डिस्कस कर लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।